हेलो माय डियर चुनू मुन्नूस, कैसे हो आप सब। होप यू आर ऑल बेस्ट, ऑल फिट एंड फाइन, एंजॉइंग योर हॉलीडेज। तो चलिए अब हॉलीडेज को वेस्ट क्यों करना, थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द थर्ड बुक, लास्ट बुक एंड द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ +2। ठीक है, कोई कितना भी वीक स्टूडेंट है तो इसमें उसके 4 मार्क्स पक्के हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आज हम जस्ट कंपैरेटिव ही करेंगे इस वीडियो में, तो कल हम करेंगे कॉमन साइज। ठीक है, तो कंपैरेटिव जैसे कि नाम बता रहे, करना क्या है, कंपैरिजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माई स्टूडेंट स्कोर 96% इन +2 बोर्ड। ओके, तो मैंने उससे पूछा कि आपके 10th क्लास में कितने थे, तो उसने बोला 91%। सो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ कंपेयरिंग हर 10th बोर्ड क्लास विद द +2 बोर्ड क्लास। ठीक है, तो वो अपने क्लासेस को, अपने मार्क्स को कंपैरिजन कर रही है, कंपेयर कर रही है। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि इस साल करंट ईयर मेरे 5% इंक्रीज हुए इन माई बोर्ड क्लास। सेम एक और स्टूडेंट थी, तो उसका क्या काम था, उसने स्कोर किया 91%, 10th क्लास में उसके कितने थे 81%, अगेन 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या है बेटा कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन के वक्त आपने ये देखना है कि लास्ट ईयर से इस साल अमाउंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो कंपनीज भी क्या करती हैं, अपने परफॉर्मेंस देखने के लिए वो कंपैरिजन करती हैं। ठीक है, वो अपने इस करंट ईयर को कंपेयर कर रही है विद द प्रीवियस ईयर्स। ठीक, तो आपको जो कंपैरिजन करना है, यू विल बी गिवन ईदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और द बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए वी आर डूइंग कंपैरेटिव। जो ये मैंने पहले लिखा है, ये आपका टाइम सेव करने के लिए मैं पहले ही इसको लिख देती हूँ, ताकि आपका टाइम और नेट, स्पेशली नेट आपका सेव हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो ये ऐसे आपको गिवन होगा, और एक चीज़ और क्या पॉसिबल है, आपको फॉर्मेट में गिवन हो। अगर फॉर्मेट में गिवन हुआ तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो गया। अगर आपको इस तरह गिवन हुआ तो आप फॉर्मेट में लिखोगे, वो कैसे लिखने में मैं बताऊंगी। पहले आप देख लो मेन गिवन क्या होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दीज आर योर नेट सेल्स। ठीक है, मेन सोर्स हमारी इनकम का क्या होता है, हमारी सेल्स होती हैं। तो सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कोई कमीशन रिसीव्ड है, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपका अदर इनकम का कोई भी सोर्स है तो उसको आप साथ में ऐड कर दोगे, तो ये दोनों आपके इनकम के सोर्स हो गए। डन। तब इसके बाद ये आ गई आपके एक्सपेंसेस। परचेजेस ऑफ स्टॉक, आपका मेजर खर्चा, जो चीज़ आप सेल कर रहे हो उसका परचेज भी करोगे, है ना। तो परचेज कितने की है मेरी, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, स्टॉक गिवन है, अदर एक्सपेंसेस, इसके बिना और जितने भी मेरे खर्चे हैं। सो दीज आर योर टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, इन केस मेरे खर्चे ज़्यादा हो गई, मेरी इनकम कम है, देन देयर विल बी द लॉस। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, अगर गिवन हुआ तो रेट ऑफ इनकम टैक्स, जितना मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट उस पर आपका 50% टैक्स होगा। इन केस देयर इज लॉस, तो नेचुरल सी बात है बेटा, अगर लॉस है तो मैं टैक्स क्यों पे करूंगी, है ना। सही बात है ना। चलो, तो जितना प्रॉफिट हुआ 50% टैक्स। ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एज इट इज लिखोगे, लेकिन एज इट इज एक थोड़ा सा चेंज। यू आर गिवन 24 देन 23 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द प्रीवियस ईयर। पहले आप 23 को प्लेस करोगे, फिर आप 24 को लिखोगे, देन यू विल कंपेयर कि करंट ईयर कौन सा है 24। तो आप कंपेयर कर रहे हो कि 24 में क्या चेंजेस आए। ठीक है, जैसे कि सेल्स है 750 से 10 लाख की होगी, तो 250 इंक्रीज हो गया, है ना। सेम आपका 75,000 से 1 लाख की अदर इनकम है, अगेन 25,000 का इंक्रीज। ठीक है, तो मतलब आप कंपेयर करोगे कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर से कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, तो जो चेंज हुआ एब्सोल्यूट चेंज, देन यू विल गेट द परसेंटेज चेंज एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, तो अभी मैं एक बार आपको ये बता रही हूँ, बाद में प्रॉपर इसको लिख कर सॉल्व करके बताऊंगी, सेम फिगर्स। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो एक बार रफ नोटबुक पर लिख लो, ओके, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अब ये क्या है बेटा, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपका इतना रिपीट होगा, आप कैश फ्लो में भी करोगे, है ना। तो मतलब इसको बार बार करके आपको इजीली ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन होता है शेयर कैपिटल, ये हमारा लायबिलिटी पार्ट है पहले। ठीक है, तो लायबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन होगी शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स, मेन बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटीज।
नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तीन चीज़ें मेन याद रखना। शेयर होल्डर फंड जिसमें आपकी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी, ये तीनों आपके हो गए लायबिलिटी साइड के पार्ट्स। देन आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में मेन टू पार्ट्स, मेन नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। लेकिन जब हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं तो उसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट को भी शो करते हैं अगर वो गिवन है तो, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। इज इट क्लियर? इसको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है इसका। आप जैसे जैसे इस चैप्टर को, इस बुक को करोगे तो ये इजीली आपकी याद होगी, ठीक है। कुछ स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा आपको। ज़्यादातर इसकी ज़रूरत होगी बैलेंस शीट की, ये कम, ठीक है, इतना काम में नहीं आएगा, ये ज़्यादा आएगा। ओके, तो मेजर पार्ट्स ऑलरेडी बता दिए। शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, करंट एसेट। डन, ठीक है। तो करना इसमें भी वही है, आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों की फिगर्स गिवन होगी, आप कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट द एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? सीधा कंपैरिजन 250, दैट इज द एब्सोल्यूट चेंज। देन यू विल गेट द परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो चलिए अब हम दोनों एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपका कंपैरेटिव का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? वेट, लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये बेटा स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को मैंने एक फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। ये आपके सेल्स, नेट सेल्स, अदर इनकम, तो दोनों को प्लस करके यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। प्लस कर दिया इनकम को। देन जो आपके एक्सपेंसेस गिवन थे, दिस एंड दिस, इन तीनों को ऐड किया, दीज आर योर टोटल एक्सपेंसेस। और एक बात नोट कर लो बेटा, मैंने पहले 23 लिखा फिर 24 लिखा, ठीक है, ऑलवेज। क्लियर? तो चलो इसके बाद इनकम में से आपने अपने एक्सपेंस माइनस किए, टोटल रेवेन्यू में से खर्चे माइनस किए, यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 8,25,000 माइनस 6,17,500 इज इक्वल टू 2,75,000, ठीक है। सेम आपका चल रहा है 24 का। टैक्सेस 50%, 50%, तो इस पर आप 50% लगाओगे, प्रॉफिट पर 50% लगाओगे, दिस इज योर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को माइनस किया, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले ये है बेटा, गिवन है सब कुछ, बस थोड़ा सा उसको तरीके से उसको फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। क्लियर है? चलो इसके बाद अब एब्सोल्यूट चेंज क्या है? मान लो ये आपका ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए, ये अच्छे से माइंड में बिठा लो, ठीक है। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, कभी कभी क्या वैल्यूज आपको नेगेटिव माइनस में गिवन होती है, तो अगर आप बी माइनस ए माइंड में रखोगे, पहले भी मतलब करंट ईयर लिखना है, फिर उसके बाद माइनस का साइन पार कर आपको ये वाली वैल्यूज लिखनी है, ये ठीक है। तो आपको सही माइनस प्लस पता चल जाएगा वैल्यू कितनी आपकी आएगी, ठीक है। सो 750, 10 लाख, 2,50,000 इंक्रीज, अगेन 25,000 इंक्रीज, ठीक है। देन आपका आ गया 2,75,000, इसको प्लस करोगे तो भी आपका आ जाएगा 150, अगेन इंक्रीज, 40,000 इंक्रीज, 2,500 इंक्रीज, ठीक है। तो आपके खर्चे कितने इंक्रीज हो गए, इन दोनों को आप माइनस कर लो आपस में, कितना आएगा ये 92,500 होप सो, 1,92,000, एक बार प्लस करके देख लो आप। 75, एक मिनट, सॉरी मैंने इसको प्लस कर दिया ना, ठीक है। 2,500, 1 लाख, ठीक था पहले 1,92,000, खर्चों को प्लस करे इतने, ठीक है। गलती से ये अमाउंट बीच में ऐड हो गया मेरे से। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, या सीधा डायरेक्ट ये कंपेयर कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है। लीजिए बेटे 82,500, जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेटर लेके आ रही हूँ। लीजिए बेटे जी, आपका टाइम भी सेव कर दिया, थोड़ी बहुत जो मेरी मिस्टेक थी वो भी मैंने सही कर दी, तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही, थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई। हाँ जी बेटा, तो इनको कंपेयर करके, ठीक है,
हमारा ये टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ये खर्चे 150, 40, 2500, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करके, मैंने ये वाली गलती की प्लस करने की, इन दोनों को कंपैरिजन करके ये हमारा इंक्रीज हो गया खर्चा, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, टैक्स कितना इंक्रीज कर दिया, कितना ज़्यादा बढ़ा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। पता नहीं मुझसे कैसे ये हो गया प्लस करने का। तो हमेशा आप कंपेयर करते जाओगे कि कितना एब्सोल्यूट चेंज है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब परसेंटेज चेंज निकालना है, अगेन एक बात ध्यान में रखना, परसेंटेज चेंज विद द इनिशियल फिगर, ठीक है। तो बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करोगे कि हमारा चेंज कितना ज़्यादा हुआ। तो अगर इस कॉलम को आप सी का नाम दे रही हो तो सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, सो 250 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक दो फिगर्स आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज द एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय द बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, अगेन चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। डन, लीजिए एक बार चेक कर लूँ, या 33.3 सेम वैल्यू आपकी नेक्स्ट की आएगी 33.3, ठीक है। अगेन एक दो वैल्यूज और निकाल दूँ, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 825 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन द सेम वैल्यू। तो इस तरह करते 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 कंप्लीट आपको क्या करना है, आप सारी परसेंटेज चेंज निकालोगे। पहले एब्सोल्यूट चेंज, सीधा कंपैरिजन ऑफ ईच एंड एवरी फिगर, ठीक है। उसका परसेंटेज जो चेंज आया डिवाइडेड बाय द बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ तक इसको लास्ट तक कंप्लीट करोगे। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। सेम आपको करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में भी आपको गिवन होगा, फॉर्मेट में लिख के एक छोटा सा सम वो आपको करवा रही हूँ, हमारा कंपैरेटिव कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए बेटा जी, दिस इज द बैलेंस शीट फॉर्मेट, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आगे 2 पार्ट्स होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। देन नॉन करंट लायबिलिटी, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपने लिखोगे, ओके, बी केयरफुल। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और एक इसमें और होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बेसिकली ये दोनों होती है, फॉर्मेट बता रही हूँ तो लिख दिया मैंने, न्यूमेरिकल में ये चीज़ नहीं है। करंट लायबिलिटी, तो ये होगी लायबिलिटी साइड का पार्ट, एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। उसमें नॉन करंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो जितने भी आपकी लाइक गुडविल वगैरह है ना, तो जितनी भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट होगी वो इसमें आ गई। तो ये आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको बोला था कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी। लास्ट हो गया करंट एसेट। पहले मैंने 24 की फिगर्स, 25 की फिगर्स यहाँ पर लिख लें, ठीक है। एक कॉलम आपका नोट नंबर का हो गया। अभी कंपैरिजन एब्सोल्यूट चेंज, अगेन बी माइनस ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, नो चेंज, ठीक है। 10 से 6 लाख, 4 लाख डिक्रीज हो गई वैल्यू, ओके, 4 लाख डिक्रीज हो गई। इसके बाद 1 लाख इंक्रीज हो गई, ठीक है। देन अगेन 50,000 इंक्रीज। अब यहाँ देखो डिक्रीज है वैल्यू, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 2,50,000 डिक्रीज हो गया, ओके। कैलकुलेशन चेक करते जाना, तो कैलकुलेटर अलाउड है। अब यहाँ पर अगेन 10 लाख का इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन करोगे 450 डिक्रीज, क्लियर, ये भी डिक्रीज ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पर कितना डिक्रीज हो गया, आई थिंक सो 8 लाख, ठीक है। और इसका सेम ही आएगा 250 डिक्रीज। सो दिस इज योर एब्सोल्यूट चेंज। अभी परसेंटेज कैसे निकालनी है, सी ओवर ए इंटू 100, ठीक है। दिस ओवर दिस इंटू 100, तो ये आपका बेटा 40 माइनस में क्या, ठीक है, 40 माइनस में। देन 1 लाख अपॉन 15 इंटू 100, ये आएगा आपका 6 एक बार प्लीज चेक कर लो, 1/15 इंटू 100, ठीक है। देन 50/4,50,000 इंटू 100, 11.11,
ठीक है। देन इसका प्लीज मेरी वो गलती रिपीट नहीं करना, इसको प्लस माइनस नहीं करना। अगेन 250 डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, तो जो आप निकाल रहे हो परसेंटेज चेंज वो टोटल को टोटल सीधा यहां से करना, ठीक है। $4.59 अगेन माइनस में, ठीक है। देन 10/50, ये तो 40 आ जाएगा। 450/15 लाख, ये आ जाएगा आपका 30 माइनस में 15, ठीक है। साथ साथ डालते रहना साइन अपना। देन 8.55.17, ठीक है। टोटल आपका सेम ही आएगा 4.59। तो ये थी बेटा आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। इजी है ना। अब तो कैलकुलेटर अलाउड है, सो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली हो जाएगा और फ्री के मार्क्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना, 1-2 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, कल करेंगे कॉमन साइंस। ओके, गुड बाय।